उन्होंने अपने घर बनाए, पब्लिक का कोई खास काम नहीं किया। आज मैंडेट दिया है, उसने 2 साल पहले ही एक शोषा डाल दिया था कि मैंडेट मुझको है, अंदर से तैयारी। और आपको पता, ये घराड़ी लोग जो होते हैं, क्योंकि या किसी को कोई काम दे, पूछो क्यों, इनकार करेगा तो मुंह से जूते खाएगा। मैं सही, लेकिन आज लोग कहते हैं कि 50,000 रुपया लगाने का लेते थे। जी महीना 2 महीने चांस दिया, उसके बाद फिर उनको पोस्ट कर देते थे। फिर जिसके 4 महीने लगे निकालने 1 महीने की तनख्वाह नहीं देनी। रविंद्र रैना साहब पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट रखते थे उसको मैंडेट देने में। उम्र थे, समझो कि आधी उम्र से भी, आज जो अगर मैं 70 का हूँ तब उससे 33 से भी कम का था। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बुद्धाबार लोग हैं, जिस तरफ चलते हैं तो फिर एक तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि इस इलाके की तरक्की, वो तैमूर का जो काम हुआ वो दीदी ठाकर जो हमारे यहाँ के लीडर रहे, उनके टाइम में हुआ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोई ज्यादा काम मुझे दिखता नहीं है। वजह यह है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने घर बनाए, पब्लिक का कोई खास काम नहीं किया। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, सूर्य सिंह जी परिहार ये रामबन के रहने वाले हैं, खास बाजार में रहते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल बैक साइड रहते हैं। इनको काफी अरसा हो गया सियासत में, 15 साल से तो ये भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। और उधर भी इनको भारतीय जनता पार्टी में जिला का उपाध्यक्ष, यानी ये वहां पर नए सदर थे जिला के। तो लोगों ने मजबूर किया, हमारी भी मर्जी थी कि भाई इनको मैंडेट मिले। रीजन ये था कि जिस आदमी को आज मैंडेट दिया है, उसने 2 साल पहले ही एक शोषा डाल दिया था कि मैंडेट मुझको है, अंदर से तैयारी। और आपको पता, ये घराड़ी लोग जो होते हैं, क्योंकि उसने भी तो लूट की है ना। यहाँ के लोग मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं। मैं 30-35 साल से पार्टी में हूँ। मैं राम राम करके कहता हूँ, ऐसे लोगों को कभी काम नहीं, मैंने कभी उसको नहीं कहा होगा कि तू मेरी तरफ से कोई एक बंदे को एंगेज कर या किसी को कोई काम दे। पूछो क्यों, कि इनकार करेगा तो मुंह से जूते खाएगा। मैं सही बात बताता हूँ, बड़ा होने के नाते, क्योंकि इस पार्टी को अपने खून से सींचा है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि 50,000 रुपया लगाने का लेते थे। हाँ जी, महीना 2 महीने चांस दिया, उसके बाद फिर उनको पोस्ट कर देते थे। फिर जिसके 4 महीने लगे निकालने 1 महीने की तनख्वाह नहीं देनी। कारोबार सारा अपने हाथ में ले लिया। और रविंद्र रैना साहब पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट रखते थे उसको मैंडेट देने में, कि आखिरी दम तक उसने, रविंद्र रैना ने इसकी वकालत की। हालांकि जम्मू जब हम गए यहाँ से, तो 2,500 लोगों का जमावड़ा था, 103 गाड़ियां थी हमारे साथ। जब हम जम्मू गए, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक तो मिनिस्टर हैं KG कृष्ण राव, वो थे इंचार्ज। उसके साथ अपने जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं चुग साहब, वो थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रिटायर्ड पुराने हैं वो थे। उसके अलावा अशोक केवल जी थे, रविंद्र रैना जी थे, और बहुत सारे लोग जो थे उस कमेटी में थे। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि भाई जन सैलाब तो इसके साथ है, तो वो ब्रेक लग गई उनको, और वो मजबूर हो गए। उन्होंने उनको कह दिया कि भाई आप ऐसा करो, तैयारी करो, अपने कागजात वगैरह कंप्लीट करके रखो, और ये भी बताया क्या क्या बनाना। हालांकि ये एडवोकेट है पेशे से, इनको पता है, ये रोड नॉमिनेशन फाइल करते हैं। लेकिन कुछ एक आध चीजें और भी होती है, अकाउंट कैसे खोलना वगैरह, ये